हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं आरकेसीएल के असेसमेंट 2 के बारे में। ठीक है, जिस जो रिलेटेड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, और उसके कुछ नए क्वेश्चन जो हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है इस तरह से, वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो किस तरह की होती है। ये होती है अत्यंत वृहद मैन और मेमोरी का भ्रम होता है। एक तरीके से मैं कहूँ कि ये जो मैन मेमोरी है उसकी कॉपीराइट होती है। ठीक है, मैन मेमोरी का एक कॉपी होता है, इसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है और वृहद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? तो पीपीएम में मापी जाती है। ठीक है, आंसर सामने वैसे भी लिखा हुआ है। लेज़र जो प्रिंटर होता है उसकी जो स्पीड है वो पर मिनट पेज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। तो डायनामिक रैम में तो ऑटोमेटिक जो है वो रिफ्रेशिंग चलता रहता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिफ्रेशिंग चालू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से खाली जगह द्वारा लेपित होती है। तो जो हार्ड डिस्क होती है वो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से लेपित होती है, क्योंकि ये ऑक्साइड उस हार्ड डिस्क को ज़्यादा गर्म होने से और उसकी हानि होने से बचा देता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड से वो लेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो आपको बताना है। वैसे तो ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, स्कैनर है, माउस है, जॉयस्टिक्स है। जॉयस्टिक्स गेमिंग वगैरह में काम आते हैं। माउस तो आप जानते हैं। स्कैनर अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में स्कैनिंग कर देता है, कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। तो ये सभी डिवाइस इनपुट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है कंप्यूटर को, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर है, छोटी गणनाओं को कर लेता है, समझ लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोटा बुद्धिमान नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR क्या दर्शाता है? तो OMR की फुल फॉर्म है वो एक तरीके से ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एक तरीके से ये जो हमारी OMR शीट्स होती हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने के काम आता है, उनको चेक करने के काम आता है और रिजल्ट निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम को कहा जाता है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको राइट ओनली मेमोरी भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, एक रोम होती है हमारी, वो रीड ओनली मेमोरी होती है, ये राइट ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यावहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग जो कंप्यूटर के अंदर किया जाता है वो सबसे पहला उपयोग किया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो सीपीयू जो होता है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तार्किक संचालन करना। कंप्यूटर के अंदर तार्किक संचालन को करना सीपीयू का काम होता है, कंट्रोल यूनिट है एक तरीके से ये। अगला ऑप्शन है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। तो डीपीएम डॉट्स पर इंच, डीपीआई। ठीक है, डीपीआई डॉट पर इंच में उसकी गति को मापा जाता है। ठीक है, एक प्रिंटर की गति को, आउटपुट गुणवत्ता को, कि 1 मिनट में ये कितने पेज को प्रिंट करके बाहर निकाल सकता है। ठीक है, ई प्रोम का उपयोग किया जा सकता है तो रोम के कंटेंट को मिटाने में और पुनर्निर्माण करने में किया जाता है ई प्रोम का उपयोग। इसमें हम कंटेंट को मिटा भी सकते हैं और नया कंटेंट डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक व सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती? तो ये होती है हमारी रैम जो है वो ऑक्सिलरी और सहायक मेमोरी नहीं होती, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सीपीयू करेगा। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये। ठीक है, डाटा को प्रोसेस करने का काम आता है। इनपुट किया डाटा को, उसके बाद डाटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव खाली जगह स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, एक तरीके से इस तरह से कि भाई इसमें डाटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है। और लाइट चले जाने के बाद में इसमें डाटा सेव रहता है, तो नॉन वोलेटाइल हो गई। अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो जो कैश मेमोरी होती है वो रैम और सीपीयू के बीच में एक बफर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट पेन क्या है? लाइट पेन के बारे में आपको बताना है। लाइट पेन जो होता है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो ये पेजिंग ड्रम जो होता है उसका उपयोग करते हैं मेमोरी में, हम इमेजेस को रखने के लिए पेजिंग ड्रम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो कौन करता है? ये कंट्रोल यूनिट ही होता है, सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं, तो कौन से कीबोर्ड जो होते हैं वो अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? वो होते हैं हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? तो कौन होता है? यह है स्कैनर, MICR और टच स्क्रीन। ये इनपुट डिवाइस है तीनों की तीनों। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, MICR भी इनपुट डिवाइस है और टच स्क्रीन भी है। टच स्क्रीन माउस की तरह कार्य करता है लैपटॉप में जो होता है, मतलब लैपटॉप में स्क्रीन टच करके चला जाता है जो है ना। तो इस तरह से ये तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस हैं। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये भी एक प्रिंटर की तरह है। और स्कैनर और टच स्क्रीन ये सभी इनपुट डिवाइस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जॉन मोचली और जेम्स प्रेस्पर एकर्ड द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो कंट्रोल यूनिट जिस तरह हमारी बॉडी को हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल करता है, इसलिए इसी तरह से हमारे कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो होता है CPU, ठीक है। तो इस तरह से CPU जो हो गई वो हमारी कंप्यूटर का दिमाग हो गया, मस्तिष्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है, तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये भी कंट्रोल एक सेक्शन का है उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर कौन सा है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU कार्य नहीं करता है, तो CPU जो होता है वो डाटा का स्थानांतरण नहीं करता है, ठीक है। बाकी अंकगणित करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, ये सभी CPU के कार्य हैं। अगला है फ्लॉपी डिस्क क्या है? तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो फास्ट स्टोरेज नहीं होती, फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, परमानेंट फ्लॉपी स्टोरेज होती है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। वैसे फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हम एज ए स्टोरेज के लिए करते हैं, ठीक है, परंतु RKCL की तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इसका उपयोग कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम और कैलकुलेटर बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट कहा जाता है। इनपुट, कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को भेजना इनपुट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो टेराबाइट मतलब TB, ये GB से भी बड़ा होता है। सबसे बड़ा होता है TB, उससे नीचे GB, उससे नीचे MB, उससे नीचे KB और उससे नीचे होता है बिट और आगे बाइट्स, बाइट और बिट्स, ठीक है। इस तरह से जो सबसे ज़्यादा बड़ी मेमोरी का साइज होता है वो होता है TB। एक TB में 1024 GB होता है। मेन स्टोरेज को भी ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेमोरी कहा जाता है, सीधी सी बात है। मेन स्टोरेज का मतलब होता है मेमोरी से, ठीक है। तो इतने हमारे ये असेसमेंट के क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट हम असेसमेंट को आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड देखते रहिए एग्ज़ाम जर्नी को।